एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए। राजा थे, बड़े आदमी थे, रजोगुणी वृत्ति थी, अहम भाव भी था। कहने लगे, नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, क्योंकि मैं इस देश का राजा हूं। नंबर 2 का चाहे जिसे बताना। महात्मा हंसने लगे, कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य तो निकल गया है, तुम देर में आए, नंबर 2 का बचा है। राजा बोला, नंबर 1 का सौभाग्य क्या था जो निकल गया, और नंबर 2 का जो बचा हो सो बताओ। महात्मा बोले, नंबर 1 का सौभाग्य तो यह था कि तुम पैदा ही ना हुए होते, कि तुम जन्मे ना होते, जन्म ही ना हुआ होता, नंबर 1 का सौभाग्य। राजा कुछ समझाने और बोले, नंबर 2 का? महात्मा बोले, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मर जाओ। राजा को कुछ समझ में नहीं आया, उठकर चला गया। पर यह अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। और अर्थ यह था कि परम सौभाग्य तो यह था कि यह अहंकार पैदा ही न हुआ होता। दूसरा सौभाग्य यह है कि अहम रह जाए, ये अहम का आकार छूट जाए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। जब नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी डूबता ही नहीं। और हमारे तुलसीदास जी ने तो और अद्भुत संदेश दिया कि मुर्दा डूबता नहीं, और मुर्दे को कोई बैठ जाए मुर्दे पर तो मुर्दा उसे भी नहीं डूबने देता, पार लगा देता। तुलसीदास जी ने तो जमुना जी पार ही कर ली मुर्दे पर बैठ के। और कितनी अद्भुत बात है, मुर्दे पर बैठकर जमुना जी पार कर ली तुलसीदास जी ने। और मानो संदेश दिया कि जिसका अहंकार मर गया, अगर उसका आश्रय तुम ले लोगे तो तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे, अहंकार मर जाए। पर तुलसीदास जी रहस्यात्मक संकेत यह करते हैं कि हमारे साधुओं में भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। मुखहीन का अर्थ जो मौन है, मौन है, क्या कहें, का कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लजाइए। मौन हो गए, उसको समझा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, वह वाणी का विषय नहीं है, हम कैसे कहें। कबीरदास जी कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठे आयो, बार बार बाको क्यों खोले। क्या खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। ये मौन है, यही बिना मुख के को मुखहीन। और विपुल मुख काहू कौन, जिनके एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकले। आप महापुरुषों के व्याख्यान सुनते हैं, व्यास जी ने यह कहा, सुखदेव जी ने यह कहा, वाल्मीकि जी ने यह कहा, तुलसीदास जी ने यह कहा, शंकराचार्य जी ने यह कहा, श्री रामानुजाचार्य जी ने यह कहा, श्री वल्लभाचार्य जी ने यह कहा, और उन संत ने यह कहा, उन गुरुदेव ने यह कहा। एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकल रही है, ये विपुल मुख का हो। को मुखहीन, कोई है जो अपनी उपस्थिति से ही उपदेश दे रहे हैं, वे मौन हैं। और कोई ऐसे हैं जो अनेक मुखों की वाणी एक मुख से सुना रहे, विपुल मुख का हो। और बिनु कर पद, बिना हाथ पांव के कौन, जिनका देहाभिमान गलित हो गया। हमारे न हाथ हैं न पांव हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में हैं। देहाभिमान जिनका गल गया, वे देह नहीं है, तो जब वे शरीर ही नहीं है तो हाथ पांव उनके कैसे हुए। न हाथ उनका न पांव उनका, यही बिनु कर पद। ये शंकर जी के जमाती हैं जो बिना हाथ पांव के हैं, क्योंकि जिसके हाथ पांव हैं वो है नहीं, वो और वो हो नहीं सकते जिसके हाथ पांव। तो जब वे वो नहीं हो सकते जिसके हाथ पांव हैं, तो हाथ पांव उनके कैसे हो सकते हैं। ये बिनु कर पद। लेकिन बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। स्वामी श्री विवेकानंद जी का व्याख्यान हुआ, उन दिनों श्री स्वामी राम तीर्थ जी प्रोफेसर तीर्थ राम थे, उनका 3 दिन व्याख्यान सुना। और स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया भी उन्होंने, आयोजन भी उन्होंने कराया। धर्म कर्म योग भक्ति योग पर व्याख्यान 2 दिन हुआ।
पर उनका तो संस्कार ज्ञान का था। ज्ञान योग पर जब व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी का हुआ तो प्रोफेसर तीरथ राम अभिभूत हो गए। पर क्या दें, कुछ उपहार देना चाहते थे, हाथ में घड़ी थी, वही उतार कर दी कि स्वामी जी मैं आपको यह दे रहा हूं उपहार, घड़ी। स्वामी जी ने उनका मन रखने के लिए हाथ में घड़ी बांधी और बोले बहुत अच्छे, तो आप पहनेंगे ना? हाँ पहनूंगा। पर घड़ी खोली और प्रोफेसर तीरथ राम के हाथ में बांधते हुए बोले आज से मैं अपने इस हाथ में घड़ी बांधूंगा। कि सभी हाथ पांव उनके हैं, क्योंकि सब में वही ऐसा अनुभव जैसे सब में मैं ही मैं हूं। व्यास जी पुकार रहे हैं शुकदेव जी को, हा पुत्र लौट आओ। यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहावो। पुत्रेसि तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। जिनकी ओर से वृक्ष उत्तर देते हो, मानो सब में उनकी सत्ता है। इसी तरह जो सब में अपनी सत्ता का आत्मवत सर्वभूतेषु ही नहीं, उनको लगता है सब में मैं ही हूं। यही बहुपद बाहु, बहुत से हाथ उनके, बहुत से पांव उनके, यह शंकर जी की जमात। और कितना अद्भुत संकेत है कि सदगुरु का वह स्वरूप है कि उस परमात्म सत्ता से अभिन्नता। तो उनके जमाती भी ऐसे ही होंगे जो देह भाव से ऊपर उठ गए हैं। एक सज्जन बोले कि भूत होते हैं? हमने कहा ये उन लोगों से पूछो जो शोध करते हैं, होते होंगे। कुछ लोग कहते नहीं पक्के होते हैं महाराज, कुछ लोग कहते नहीं भ्रम है। पर देखे चाहे भले ही कम लोगों ने हो, पर प्राय डरते सब है। एक सज्जन तो कह रहे थे अरे कुछ नहीं होता भूत, भय का मन की भावना है, भय का भूत है। लेकिन ये चर्चा ही बंद करो, काहे करते हो? जब है ही नहीं तो फिर चर्चा काहे को शुरू रहे चाहे बंद रहे। समझ लो सबसे ज्यादा यही डर रहे हैं। लेकिन एक बात है, 5 भूत तो हम सबको लगे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 भूत हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि सदगुरु से प्रार्थना करने, सदगुरु 5 भूत उतारो। ये जो भूतों का अभिमान, अजय भूत जिसे लग जाए, आदमी दूसरा होता है लेकिन बोलता वो है जो लगा होता है। तो जैसे भूत किसी को लग जाए तो भूत बोलता है, पर वाणी उसकी होती है। इसी तरह हम लोगों को जब ये देहाभिमान लग जाता है तो हम होते तो ब्रह्म हैं, पर भूत बोलने लगते हैं इससे, ये भूत। और गुरुदेव जब झाड़ फूंक करते हैं तब उतरते हैं ये। शंकर जी कहते ये भूत ही प्रेत है, मानो झाड़ फूंक कराने ही आए। शंकर जी ने कहा चलो। और सचमुच ये है कि ये देहाभिमान का भूत तो गुरुदेव के मंत्र से ही जाएगा और कोई उपाय नहीं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा।